डॉक्टर स्वप्निल मेहता, जिस तरह से वैक्सीनेशन की जो रफ्तार धीमी पड़ी और अचानक से हम देख रहे हैं कि डिमांड और सप्लाई के बीच एक बहुत बड़ा अंतर आ गया, और जो अब जिस तरह की खबरें लगातार आ रही हैं कि जो अब उत्पादन बढ़ाने की बात हो रही है या विदेशों से जो कॉन्ट्रैक्ट्स की बात हो रही है, उसका असर भी जमीन पर आने में काफी वक्त लगेगा। उस लिहाज से अगर हम ये अगले 2-3 महीने देखें तो ये तो टाइम जो है हमारे लिए अभी बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, जिसमें और ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत होगी। थोड़ा सा गार्डेड रहने की जरूरत है। सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, मास्क हो गया, सैनिटाइजर का यूज हो गया, इन चीजों का रेगुलरली लोगों को पालन करना है। अगले 2-3 महीने डेफिनेटली क्रूशियल है, बट ग्रेजुअली डिमांड कवर हो रही है। गवर्नमेंट की साइड से फुल एफर्ट्स हैं। आज डॉक्टर पॉल ने काफी सारे फैक्ट जो ये मिथ सर्कुलेट हो रहे थे उन पे काफी क्लैरिफिकेशंस दिए हैं, और मुझे लगता है कि सिचुएशन इम्प्रूव होनी चाहिए आने वाले दिनों में। केसेस भी अभी घटे हैं, तो बिफोर मतलब तीसरी वेव के आने के पहले अगर हम एंटिसिपेट करें कि तीसरी वेव को आने में अगले 2-3 महीने लगेंगे, तो तब तक हमारे पास एक सफिशिएंट नंबर ऑफ जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, उसको वैक्सीन मिल जाना चाहिए तब तक। डॉक्टर राहिल चौधरी, आपका इस बारे में क्या सोचना है? अगर दवा जो एक्स्ट्रा डोजेज आने हैं, जो हम कह रहे हैं कि एक नई ताकत के साथ जुटा जाए जमीन पर, अगर उसमें भी दिसंबर तक का समय लगेगा, तो ये जो बीच का वक्त है, इसमें हम कैसे अपने सिस्टम को स्ट्रांग करेंगे, कैसे हम मजबूती के साथ उतरेंगे? देखिए, जो हमारा वैक्सीनेशन का जो सिस्टम पूरा चल रहा है, ड्राइव चल रही है, ये बहुत ही रिलैक्स्ड वे में चल रही है। इसको हमें बहुत ज्यादा पेसअप करने की जरूरत है अगर टाइमली पूरे कंट्री को वैक्सीनेट करना है। इतना ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है कि सेंटर परचेज करे, स्टेट परचेज करे, बाकी कंपनीज को आप उनके फॉर्मुलेशन नहीं दे रहे ताकि वैक्सीन की जो प्रोडक्शन है वो पेसअप हो जाए। बाहर की कंपनीज को आप आने नहीं दे रहे हैं, अगर आने की परमिशन भी दे रहे हैं तो वो इतना डिले, इतना धीरे चल रहा है। इस हिसाब से तो बिल्कुल बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, कई साल लग जाएंगे पूरी कंट्री को वैक्सीनेट करने में। तो बिल्कुल गवर्नमेंट को इसमें बहुत सीरियसली, मतलब युद्ध स्तर पे बिल्कुल एक्चुअली इसको देखना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। और सिर्फ वैक्सीनेशन लाने की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ऑफकोर्स वैक्सीनेशन की प्रोडक्शन बढ़ाओ, बाहर की जो कंपनीज है उनसे परचेज करो, लेकिन उसके साथ हमें लॉजिस्टिक्स भी चाहिए। लॉजिस्टिक्स का कितना इंतजाम करा जा रहा है, क्योंकि जो फाइजर मॉडर्ना की वैक्सीन है उनको -70 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए आगे लॉजिस्टिक्स में। तो उसकी कोल्ड चेन कितनी मेंटेन करी जा रही है, कितना आप इसको ऑर्गेनाइज कर पा रहे हो, मतलब जो काम है वो बहुत धीरे चल रहा है। इसको प्रॉपर पेसअप करेंगे तभी टाइमली चीजें हो पाएंगी, वरना तो यही है कि जब तक थर्ड वेव आएगी तब तक ज्यादा लोग वैक्सीनेट हो नहीं पाएंगे, फिर ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी जो अभी प्रॉब्लम आई थी। तो आई थिंक गवर्नमेंट को थोड़ा सा अपने आप को मतलब पेसअप करने की जरूरत है, अपने आप को फास्ट करने की जरूरत है, ताकि प्रॉपरली सबको लग पाए टाइमली। ये जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि एक प्रोसेस को में और तेजी लाने की जरूरत है, इसका जिक्र देखिए लगातार विपक्षी दलों की तरफ से भी अपने स्टेटमेंट्स के जरिए किया जाता रहा है। इसमें डॉक्टर अंकित, देखिए जो तस्वीर अभी हमें दिखाई देती है, जब सेकेंड वेव की शुरुआत हुई, हमने देखा कि अचानक वैक्सीनेशन को लेकर जगह जगह भीड़ उमड़ने लगी, क्योंकि लोगों के जहन में भी शायद ये खौफ आया कि अब वैक्सीन के लिए हमें फौरन जाना पड़ेगा, अब इसे और डिले नहीं किया जा सकता, और भीड़ हमें सेंटर्स पर दिखाई दी। वैक्सीन कम पड़ती चली गई, लेकिन उस समय जब राज्यों ने इस पर सवाल उठाने शुरू किए, तो केंद्र की तरफ से राज्यों को एक फ्री हैंड दिया गया कि आप ग्लोबल टेंडर की तरफ मूव करिए। लेकिन फिर उस ग्लोबल टेंडर का भी हमने देखा कि कुछ खास फायदा नहीं हुआ, क्योंकि बड़ी कंपनीज ने सीधे राज्यों के साथ करार करने से इनकार कर दिया और उल्टा ये कहा कि भारत सरकार ही इस पर कॉन्ट्रैक्ट करे तो वो उस पर आगे बढ़ने को तैयार होंगे। तो ये जो समय इन प्रक्रियाओं में जा रहा है, कहीं ना कहीं वो भी एक बड़ा गैप जो है पैदा कर रहा है। एक पॉलिटिकल हेजिटेंसी, जैसे वैक्सीन हेजिटेंसी एक टर्म होता है, बहुत साइंटिफिक है। वैक्सीनेशन बहुत साइंटिफिक है, उसमें डिफाइंड है हेजिटेंसी। इसमें सोशल हेजिटेंसी हो सकती है, एथिकल हो सकती है, रिलीजियस हो सकती है, पॉलिटिकल हो सकती है, बट इनका साइंटिफिक, इनको डीलिंग करने का एक तरीका भी है। मतलब ये वैक्सीनेशन पूरा मेथड अगर हम इसको साइंटिफिकली हैंडल करते हैं, थोड़ा सा हम अप्रोच से अपना हट भी रहे हैं कि थोड़ा सा हम कभी आगे बढ़ते हैं, थोड़ा पीछे हटते हैं। अगर यही सवाल आप मुझे फरवरी मार्च में पूछते तो मैं शायद ये कहता कि हाँ, ये बोलना सही है राज्यों का कि हमें इतनी डोज दे दो और इतना कर दो तो हम ये कर देंगे। बट आज आपने सेकेंड वेव जिसे बोला कि बहुत एक कोई भी पैंडेमिक वैसे जब भी होता है 1.5% से ज्यादा मॉर्टिलिटी नहीं होती, लेकिन 130 की आबादी में इतनी बड़ी मॉर्टिलिटी, मतलब इतने कम टाइम में, जैसे मिड अप्रैल से अगर ये शुरू होके अभी आपका
1.5 महीने में इतनी जो डेथ्स हुई है। लेकिन वैक्सीन का जो है उसकी हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करना, साथ में आपको आर्टिफिशियल वैक्सीनेशन के साथ अचीव करना, बीच में पेंडेमिक आ जाए तो थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी की तरफ बढ़ना पड़ता है। थोड़ा सा ऐसा प्लान जो शायद सेंट्रलाइज ना हो, डिसेंट्रलाइज प्लान हो, बट उसका कंट्रोल एटलीस्ट वन पावर पे रहे, उसमें ये रहे कि थोड़ा साइंटिफिक वे में। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि सोशल हेजिटेंसी है, इथिकल है, जो आपने देखा कि वैक्सीनेशन में जा रहे हैं तो लोग नदी में कूद रहे हैं। ऐसे पॉलिटिकल हेजिटेंसी में एक नई चीज ऐड हुई है, वो है कि आप नंबर ऑफ कंपनी को सिलेक्टेड रख रहे हैं, जिससे नंबर ऑफ डोजेज नहीं बढ़ पा रही है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसे आउटकम जल्दी से हमें इसे ओवर करना पड़ेगा। नंबर ऑफ वैक्सीनेशन चाहिए, थर्ड डे हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं इस समय, बट वो कब आएगी क्या आएगी ये नहीं। जब आप लॉकडाउन खोलोगे नंबर ऑफ केसेस बढ़ेंगे, उसे आपको रिसोर्सेज जो आपके हॉस्पिटल्स हैं, आपके रिसोर्सेज है हेल्थ केयर, उसको बढ़ाना पड़ेगा। उसमें आप थर्ड वेव का इंतजार मत करो, ये डायनामिक प्रोसेस है, इसे आपको रिवाइज करना पड़ेगा। प्रोटोकॉल बिल्कुल रिवाइज हुए हैं। जिनको कोरोना हुआ है उन्हें 3 to 5 months तक शायद उन्हें वैक्सीनेशन की जरूरत ना हो, नंबर ऑफ डोजेज कम हुई है, लेकिन एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में 7 days की एक कमेटी बना के आप इसको डील कर सकते हैं। जब तक वैक्सीनेशन प्रॉपर आप नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रहे हैं, बट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान विद डिसेंट्रलाइज्ड कॉम्प्रिहेंसिव प्लान्स के साथ आगे आना जरूरी होगा और उन पर बहुत तेजी से काम करने की जरूरत है, जिसका जिक्र तमाम जो हमारे मेडिकल एक्सपर्ट्स इस पैनल पर मौजूद हैं वो भी कर रहे हैं।